आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं राहु के ट्रांजिट की। और आज हम देखेंगे कर्क लग्न के लिए। कर्क लग्न जो है उसके लिए राहु का ये ट्रांजिट बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि राहु उनके 12th हाउस में चल रहा है अभी, और 23 सितंबर 2020 को वो राशि परिवर्तन करके उनके 11th हाउस में जाएगा। तो उनको बहुत चेंज मिलने वाला है, बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आएगा उनके लाइफ में। बहुत बड़े एक कहें कि उनके सर से एक हिमालय दूर हो गया। 12th हाउस में उनके लिए राहु था, कर्क के लिए, कर्क लग्न के लिए। और 12th हाउस जो है वो हमारा व्यय स्थान है, हमारा खर्च का स्थान है, और वहाँ पर वो विदेश का भी स्थान है। तो बहुत से लोग कर्क लग्न वालों को विदेश के लिए इसी राहु ने बहुत हेल्प भी की है। लेकिन बहुत से ये बहुत सी चीज़ें पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करती हैं। लेकिन आपका ये राहु क्या करता है, हम उसी की बात करते हैं हमेशा। जो भी प्लैनेट की हम बात करेंगे तो उसके पर्टिकुलर रिजल्ट्स क्या रहेंगे, वो एक्शन करता है। अब उसकी एनर्जी जो है वो कितनी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट करती है, वो आपके दूसरे प्लानिटरी पोजीशन जो बर्थ चार्ट के होते हैं वो उसमें कितना सपोर्ट करते हैं, कितना उसको परेशान करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो आपका ये जो राहु है वो 12th हाउस से 11th हाउस में जाएगा। 11th हाउस जो है वो आपका वेल्थ का स्थान है, लक्ष्मी स्थान, लाभ स्थान, इच्छा पूर्ति का स्थान भी कहा जाता है, सोर्स ऑफ इनकम। तो आप जो भी काम करेंगे उसका इनकम का क्या असर है वो वहाँ से देखा जाता है। राहु वहाँ पर आ रहा है तो आपका इनकम जो है उसमें आप रीथिंक करेंगे, यानी कि आप सोचना शुरू करेंगे कि मेरी इनकम काफ़ी समय से अगर आप शांति से बैठे हैं, जिनका गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट कंपनीज़ में जॉब है या बिजनेस भी है, और उनको लगता है कि मेरा इनकम ठीक है, तो ये राहु जैसे ही ट्रांजिट करेगा 11th हाउस में, 1.5 साल में आप परेशान हो जाएंगे। आप सोचने लगेंगे कि भाई इतना इनकम कैसे चलेगा, मैं क्यों इतने समय से शांत बैठा हूँ, मुझे कुछ करना चाहिए, ये इनकम नहीं चलेगी। तो वो सारी चीज़ें ये राहु आपको सोचने पर मजबूर करेगा। आपकी जो इच्छाएं हैं वो बाहर आएंगी। राहु खुद भी डिज़ायर है और ये स्थान भी डिज़ायर का है। तो आपकी इच्छा पूर्ति की हम बाद में बात करते हैं, पहले तो इच्छाएं सारी जागरूक होंगी। आप मन में दबा के बहुत सी इच्छाएं बैठे हैं, बहुत सारे विचार जो आपने बचपन से सोचा है कि भाई मैं ये करूँगा, आपने बड़ा होके कोई ऐसी चीज़ सोची है कि भाई मुझे इतना मैं करूँगा, यहाँ घूमने जाऊँगा, वो करूँगा। तो वो सारी चीज़ें ये राहु आपको याद दिलाएगा और उसके लिए जो भी पॉसिबिलिटीज़ है वो आपके सामने रखेगा। और उसमें कभी कभी आपको तकलीफ से भी गुजरना पड़े, यानी कि अगर आपको इच्छा ये है कि भाई मैं अपनी कार में बैठ के यहाँ से जाऊँ, तो वो हो सकता है कि आप दूसरे की कार में बैठ के जाएं, हो सकता है आप बस में बैठ के जाएं, बट आप जाएंगे ज़रूर, वो इच्छा पूरी होगी जहाँ जाना है, जो करना है उसकी। तो वो सारी चीज़ें ये राहु करेगा। अब डिपेंड करता है 11th हाउस में कौन से दूसरे प्लैनेट्स है। तो यहाँ कर्क लग्न के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, राहु आपकी कौन सी इच्छाएं पूरी करेगा। दूसरे जो ग्रह यहाँ बैठे हैं, शुक्र यहाँ स्थान का मालिक है, तो राहु यहाँ पर डिज़ायर जो है उसमें थोड़ा एक सुख ज़्यादा आप ढूंढेंगे। आप मन की शांति से ज़्यादा मन के आनंद को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। आपको लग्जूरियस चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगेगी, आपको सुंदरता अच्छी लगेगी। आप ऐसी जगहों पर जाएंगे जहां मन की सुंदरता हो, जहां मन प्रफुल्लित हो, ऐसे माहौल में जाने की कोशिश करेंगे। और येन केन प्रकारेण, यानी कि किसी भी तरह से वो जाना आप डिसाइड करेंगे। तो यहाँ ये राहु आपके लिए उस हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको कहीं गुमराह ना कर दे, आपके किसी ऐसी जगह पर आपको परेशान करके ना रख दे, वो भी देखना पड़ेगा। राहु कहीं ना कहीं शुक्र के घर में आ रहा है। शुक्र अगर यहाँ पर है, मंगल भी है, तो बहुत सारे लोगों को प्रेम का एक योग बनता है, चाहे शादी से पहले हो, शादी के बाद हो। एक्सटर्नल अफेयर्स का जो योग है, अगर मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन इस राहु के साथ हो रहा है तो डेफिनेट ये योग बन सकता है। इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, वो आपके लिए बदनामी लेके ना आए। और ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के शुक्र मंगल यहाँ पर है तो ये योग बनेगा ही, लेकिन क्योंकि दूसरी दशाएं और सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लेकिन ये चीज़ आपको ठीक नहीं होगी अगर आपकी शादी हो चुकी है। और जिनकी नहीं हुई है उनको ऐसा भी हो सकता है कि ये राहु उनसे कम लेवल के, या जो भी ये राहु आपको एक तरह से
डिज़ायर की तरफ ले जाएगा। वो जो एक कहा जाता है कि प्रेम जो होता है उसमें एक शुद्धता होती है, वो यहाँ पर नहीं होगी। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपसे कम लेवल के, कम लेयर के आपके सामने पात्र आएंगे और वो आपके लिए सही है या नहीं वो आपको सोचना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं हो सकती है। और आगे चल के 1.5 साल के बाद जब राहु ट्रांजिट करेगा आपके सर से, वो भूत उतर जाएगा, तब आपको परेशानी होगी। दूसरा, यहाँ पर बिल्कुल सामने 5वां स्थान जो है प्रेम का भी है, तो राहु वहाँ पर भी दृष्टि कर रहा है, इसलिए ज़्यादा संभालना ज़रूरी है। अब जन्म का राहु शुक्र और मंगल, राहु शुक्र या मंगल शुक्र यहाँ पर 5वें स्थान में बैठे हैं या 11वें में बैठे हैं, तो ये इफेक्ट ज़्यादा हो सकता है। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि राहु जो है वो आपके इनकम को फ्लक्चुएट करेगा। यहाँ पर आपकी जो इनकम है वो बढ़ेगी, फिर घट भी सकती है, फिर बढ़ सकती है, तो ये चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी। तो आपका एक फिक्स बजट नहीं रहेगा, तो उसको आप मेंटेन करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये बढ़ना और घटना वो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मेरा एक फिक्स ये अमाउंट, सर्टेन अमाउंट तो मुझे एवरी मंथ जाता है, तो उसका मुझे कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा, और अगर बढ़े तो भी प्रॉब्लम नहीं हो, घटे तो भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा। ये राहु जो है वो सारी चीज़ों में आपको उन सारी विश जो इच्छाएं मन में है, बचपन से हैं और अब तक है, उसमें बहुत सी चीज़ों के सामने आपके लाकर रखेगा कि भाई ये चीज़ आपकी पूरी हो सकती है, इस पे परमानेंट इसको क्लोज कर दो, ये विश आपकी पूरी नहीं हो सकती है। वो सारी चीज़ें आपके सामने रखेगा और आपका माइंड उस हिसाब से क्लियर हो जाएगा कि भाई ये चीज़ें लाइफ में मैं अगर चाहूँ तो कर सकता हूँ, और ये चीज़ें कभी होने वाली है नहीं। तो वो क्लैरिटी भी आपको राहु देगा। इनकम जो है, अगेन मैं बोलूँगा कि आपका सोर्स जो है उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, बिकॉज डिज़ायर बढ़ेंगी, आपकी इच्छाएं बढ़ेंगी, तो वो राहु जो है वो आपकी सोर्स जो है उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, और वो बढ़ाना अच्छा होगा, लेकिन वो खर्च भी उतना करवाएगा। और आपके लग्जरी, सपोज़ आप कुछ बजट बना के बैठे हैं किसी कार के लिए, घर के लिए, ऐसा कुछ है, तो उसमें बदलाव आ जाएगा, उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, तो वो कंट्रोल करना ज़रूरी है। और यहाँ से फिर हम आगे बढ़े तो राहु की जो दृष्टियाँ हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। राहु आपके 3rd हाउस, 5th हाउस और 7th हाउस को देख रहा है। आप अपने जो भी जान पहचान के लोग हैं बाहर, जो भी आपके ब्रदर सिस्टर्स हैं, आपके कलीग्स हैं, जो भी आसपास के माहौल के दोस्त हैं, लोग हैं, जो भी है, उनसे आपका कम्युनिकेशन ये राहु बढ़ाएगा, लेकिन थोड़ा हार्श होगा, उसमें थोड़ा नेगेटिविटी लगेगी सामने वाले को। आप क्लैरिटी बोलने जाएं या फिर आपका जो स्पीच है, जो नॉर्मल रूटीन में आप अच्छे से जो बात कहते हैं, वो अभी थोड़ा आप ख़राब तरीके से या सीधा सटीक तरीके से आप बोल देंगे कि ऐसा है और आप गलत हैं। सो दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। अकॉर्डिंग टू राहु ये सही है, बट वो सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा, तो जहाँ पर ज़रूरत नहीं है मत बोलिएगा, मत रिएक्ट कीजिएगा। राहु यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन करवाएगा, लोगों से इंटरेक्ट ज़्यादा करवाएगा। अगर आप मीडिया के फील्ड में हैं, अगर आप एंटरटेनमेंट के फील्ड में हैं, अगर आप पत्रकार हैं, या किसी भी तरह से आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, आप एनजीओ चला रहे हैं, या ऐसा कुछ भी काम कर रहे हैं जहाँ आपकी स्कूल चला रहे हैं, आप टीचर हैं या प्रोफेसर है, या आप कम्युनिकेट कर रहे हैं लोगों से, ज़्यादा लोगों से, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी होगी राहु के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें आपको बहुत बेनिफिट होगा। इसके बाद ये राहु जो है वो आपके 5th हाउस को देख रहा है। मैंने प्रेम की बात की, संतान स्थान में, ये संतान का भी स्थान है, तो यहाँ पर राहु क्या करेगा कि आपको संतान योग भी करेगा, और उसमें ऑपरेशन के योग भी हो सकते हैं। और यहाँ पर राहु ऐसा ज़रूरी नहीं है कि संतान के ही योग करेगा या ऑपरेशन संतान से रिलेटेड हो, बट आपका बॉडी का वो ऑर्गन जो संतान से रिलेटेड जो भी कनेक्टेड ऑर्गन्स होते हैं, उन सब में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो तो वो ऑपरेट करना पड़े, ऐसा हो सकता है। यहाँ से दूसरा, आपको राहु पढ़ाई में अच्छा देगा। जो लोग मेडिकल के फील्ड में हैं, ये राहु बहुत अच्छा है, और जो लोग नहीं हैं, दूसरे किसी फील्ड में हैं, तो राहु यहाँ पर ब्रेक दिला सकता है। आपका जो रूटीन चल रहा है उसमें ब्रेक आएगा, उसमें स्टडी में आप खुद ब्रेक ले सकते हैं, कॉलेज बंद हो सकता है, या आप खुद आपको कॉलेज में फेल किया जा सकता है, या
एनी हाउ एनी रीज़न, ज़रूरी नहीं है कि फेल हो, बट आपका 1 साल या 6 महीने ब्रेक हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये 1.5 साल में। और अगर आप ऐसे फील्ड में हैं जो केमिकल इंडस्ट्री है, मेडिकल है, आप ये पॉलिटिकल साइंस के किसी फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आप टूर्स एंड ट्रैवल्स में कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी है, उसमें ब्रेक नहीं आएगा, उसमें प्रोग्रेस होगा, तो ये भी एक अच्छी बात है। आप यहाँ से शेयर मार्केट भूल जाएगा, वरना लॉस कराएगा। लॉन्ग टर्म के लिए भी ध्यान रख के इन्वेस्ट कीजिएगा, अदरवाइज़ लॉस होगा आपका। यहाँ पर दूसरी चीज़ ये है कि ये जो स्थान है, 5वां जो स्थान है, वो आपको जिनकी हायर स्टडीज़ कंप्लीट हो गई है, मतलब मास्टर्स भी कंप्लीट हो गए हैं, तो उनके लिए पीएचडी में जाना है, रिसर्च में जाना है, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। वो राहु आपको दे सकता है। तो उस हिसाब से आप डॉक्टरेट करना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छा है। उसके बाद आपका राहु जो है वो 7th हाउस पे देख रहा है, पार्टनरशिप ब्रेक हो सकती है। पार्टनरशिप 1.5 साल जब राहु ख़त्म करेगा यहाँ से, 23 सितंबर 2020 से लेके 12 अप्रैल 2022 तक यहाँ रहेगा, तो अप्रैल 22 में 2022 के अप्रैल महीने में नई पार्टनरशिप शुरू हो सकती है। तब तक ये जो पुरानी है उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं, किसी का तुरंत दूर हो जाएगा, किसी का 6 महीने बाद, किसी का 1 महीने बाद, किसी का 1.5 साल में, कभी भी डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट पे, लेकिन वो उसमें बदलाव आएगा। इवन जिनकी शादी में प्रॉब्लम चल रहे हैं, ये राहु उसमें क्लैरिटी करवाएगा। और डिवोर्स के योग अगर कुंडली में है तो डेफिनेट कराएगा, और नहीं है तो क्लैरिटी करा के उसको सही रास्ते पे ले आएगा। तो ये राहु जो है वो इन शॉर्ट उसका काम है कि भाई डिवोर्स के योग है, आपका हो जाएगा। डिवोर्स के योग नहीं है तो नहीं होगा, आपको ठीक तरह से एक दूसरे से मिल के रहना पड़ेगा, और उसका भी क्लैरिटी वो कराएगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये राहु का काम ये नहीं है कि वो डिवोर्स कराएगा, वो आपके चार्ट के हिसाब से क्लैरिटी कराता है। ये मेन पॉइंट है। तो यहाँ पर राहु उस हिसाब से 7th हाउस में, पार्टनरशिप में, लाइफ पार्टनर में, और इवन आपको जैसे किसी दूसरी जगह पर जाना है, विदेश में जाना है, तो डेफिनेटली ये राहु आपको हेल्प करेगा। आपका लाइफ पार्टनर के प्लैनेट्स अच्छे हैं तो ये राहु आपको विदेश उनके थ्रू या उनके लिए भेज सकता है। हो सकता है आप डिपेंडेंट वीज़ा पे जाएं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिपेंडेंट पे जाने वालों के लिए, वाइफ या हस्बैंड के डिपेंडेंट, उनको थोड़ी तकलीफ होगी, बिकॉज आप डिपेंडेंट पे जाएंगे, आपकी इच्छा नहीं है बट आप उनके लिए जा रहे हैं, और राहु यहाँ पर दृष्टि कर रहा है, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा, थोड़ा बहुत आपको तकलीफ होगी, बट 1.5 साल झेलना पड़ेगा। तो वो मेंटली प्रिपेयर रह के जाइएगा। और ऐसा कुछ भी है, अगर आप कुछ शिफ्टिंग करें, नॉट विदेश, इवन आप दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, दूसरे शहर में जा रहे हैं, तो आपके हस्बैंड या वाइफ की वजह से जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर थोड़े ऑब्स्टेकल्स आएंगे, थोड़ी तकलीफ़ें होंगी, लेकिन उसके सॉल्यूशंस भी होंगे। तो राहु ओवरऑल आपके लिए ये सिचुएशन करने वाला है। वो आपकी इनकम, जो खर्च घटा है उसमें वो बढ़ोतरी, खर्च बढ़ा है जो 12th हाउस में रह के, अब इनकम में बढ़ोतरी करने के लिए आपको उकसाएगा, आपको कहेगा कि भाई खर्चे बहुत किए लेकिन इनकम बढ़ाओ। लेकिन इनकम बढ़ाने के बाद, बिकॉज वो वृषभ में आ रहा है 11th हाउस में, वो आपको लग्जरी की ओर दिखाएगा, आपकी विश पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए आपको भगाएगा, और खर्च फिर बढ़ेंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पर 12th हाउस में जो खर्च हो रहे थे वो कुछ मिलने के वजह से नहीं हो रहे थे, ऐसे ही हो रहे थे। और यहाँ पर जो खर्च होंगे उसमें आप कुछ पाएंगे, आप कहीं घूम के आए, कुछ चीज़ आपने अपनी इच्छा के हिसाब से ली, सो वो चीज़ें होंगी, थोड़ी लग्जरी बढ़ेगी, तो वो होगा। बट इसमें आपको 2 नंबर कहीं भी आपकी लाइफ में आता है तो मत उसका ध्यान दीजिएगा, कभी भी मत उससे अट्रैक्ट होइएगा। 2 नंबर के पैसे की कमाई भी ये राहु देने की कोशिश करेगा। कर्क लग्न वालों ध्यान रखिएगा, ये राहु आपको फंसा सकता है उस हिसाब से। सो ये मेन पॉइंट्स है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।